हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ऑन क्यों करना है? ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आकर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या चीज़? पार्टनरशिप डीड। इससे पहले हमने राइट्स ऑफ पार्टनर्स, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में जाना था। ठीक है, आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? क्या होता है कि जब पार्टनरशिप की जाती है, क्या चीज़? जब पार्टनरशिप की जाती है तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं पार्टनरशिप करने का, ठीक है, पार्टनरशिप जो कर रहे हैं, जो उसके टर्म एंड कंडीशन, यानी कि तीन पार्टनर से तीनों ने जो आपस में फैसला किया कि हम ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे, वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट पे लिखी होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है पार्टनरशिप डीड? ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के जितने भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे आने वाले समय में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं लिखे होते हैं। और ये जो पार्टनरशिप डीड है ना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, क्या चीज़? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो फिर वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। पार्टनरशिप डीड है तभी वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आता है। क्योंकि सारी जो चीज़ें आपने एग्री की है, टर्म एंड कंडीशन है, चाहे तो वो ओरल हो, क्या चीज़? चाहे तो वो ओरल हो, चाहे तो वो रिटन में हो, तो वो एग्रीमेंट है। तो वो एग्रीमेंट कहाँ लिखा गया, अगर वही चीज़ नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? ये चीज़ रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। क्या चीज़? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या चीज़? बनाना कंपलसरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है। समझ आ रहा है? तो कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं इसमें, वो सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो पहला आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि जितने भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स आने वाले हैं उन सब पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, क्या क्या नेम और उनका एड्रेस, और मतलब सारे, पिता का क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, इनके घर का एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड पर लिखी होती हैं। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, क्या चीज़? आपके मतलब जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा और वो पार्टनरशिप का एड्रेस क्या होगा। एक सेकेंड, सॉरी, वो पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने एक पार्टनरशिप किया, उसके ब्रांचेस भी हैं। क्या चीज़? मतलब एक हेड ऑफिस है, एक हेड ब्रांच है, उसके साथ साथ और भी ब्रांचेस है, तो उसका जो मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस है जो, वो कहाँ पर है? ठीक है, वो कहाँ पर है, तो उसका भी एड्रेस लिखा होना चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस मीन कि आप कौन सा काम करने वाले हो, कौन सा काम करने वाले हो, कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हो, किस टाइप का काम करने वाले हो, वो चीज़। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आपका पार्टनरशिप फर्म, यानी कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, किस डेट को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी कि आपके पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल कितना लगा हुआ है। क्या चीज़? उनका कैपिटल कितना लगा हुआ है। समझ में आया? और वेदर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो किस मेथड से होगा, फिक्स मेथड से होगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से होगा। आने वाले समय में इसको जानेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो किस परसेंट के हिसाब से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं, अगर लिया जाएगा तो किस परसेंट पर लिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉसेज हो रहा है तो उसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि किसी पार्टनर्स ने लोन दिया, ठीक है, किसी पार्टनर्स ने लोन दिया तो उस लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। किस पर? पार्टनर्स के लोन पर।
रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स यानी कि उनको सैलरी दिया जाएगा या नहीं, कमीशन दिया जाएगा या नहीं, और भी अगर चीज़ें हैं तो उनको क्या है वो दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा कि पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि आप जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी एक फर्म की, आने वाले समय में इसकी बात किए जाएंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो जो आप गुडविल को कैलकुलेट करोगे तो वो किस मेथड से करोगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट यानी कि जब भी आप पार्टनरशिप मतलब रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, यानी कि पार्टनरशिप एक ख़त्म हुआ फिर दूसरा पार्टनरशिप आया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, उसको किस मेथड से वैल्यूएशन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट यानी कि जब कोई पार्टनर्स रिटायरमेंट ले रहा है या फिर उसकी डेथ हो जा रही है या तो फर्म डिसोल्यूशन हो रहा है यानी कि फर्म बंद हो जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो पार्टनर्स के अकाउंट है उसको सेटल कैसे किया जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, वो सारी चीज़ों को लिखा जाएगा, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स यानी कि एक पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होंगे और उसकी कौन कौन से ड्यूटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें लिखा जाता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इन केस पार्टनरशिप में ड्यूरेशन यानी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए एक स्पेसिफिक वर्क के लिए वो पार्टनरशिप किया जा रहा है, अपनी क्लास 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अगर इन केस पार्टनरशिप अगर स्पेशल पर्पस के लिए होगा तो वो कितने समय के बाद, क्या चीज़, कितने समय के बाद पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, यानी कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। बैंक अकाउंट ऑपरेशन यानी कि बैंक अकाउंट ऑपरेशन यानी कि आपका आपके फर्म का जो बैंक अकाउंट है तो उनमें से एक पार्टनर उसको ऑपरेट करेगा या तो सारे पार्टनर्स उसको ऑपरेट करेंगे, या तो एक पार्टनर्स उसमें से लेन देन करेगा, यानी कि जॉइंट मतलब सारे पार्टनर्स का मिला करके एक बैंक अकाउंट रहेगा। डेथ ऑफ पार्टनर्स, सॉरी डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी कि किसी भी एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखा जाएगा या डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ये चीज़। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स यानी कि किसी भी कारण के वजह से कोई सिचुएशन आ जा रहा है तो उसको सेटल कैसे किया जाएगा। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो इम्पोर्टेंट एंड लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट इसलिए है ताकि कोई भी अगर उनके बीच झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनको सेटल करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को यूजेस में लाया जा सकता है, ठीक है। डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को डिफाइन करता है और उनके बीच रिलेशनशिप क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। आगे भी दिखा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज सारी चीज़ें लिखी होती हैं किसकी, पार्टनर्स की। तो इसीलिए कोई भी क्या चीज़ अवॉइड एंड सेटल्स पॉसिबल डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स के बीच कोई भी झगड़ा होता है, क्या चीज़, कोई भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइज होती हैं, तो इस पार्टनरशिप डीड की वजह से उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है उस चीज़ को, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप डीड है, क्या चीज़, ये जो पार्टनरशिप डीड है इसको मतलब ऑप्शनल बनाना, आप चाहो तो बनाओ या तो मत बनाओ। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड को कंपलसरी बनाना ही है, इसका कोई मेंशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। किसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, 1932 में इसमें कोई चीज़ प्रोविज़न नहीं किया कि ये चीज़ पार्टनरशिप होना ही चाहिए। अगर, ठीक है, अगर नहीं होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो सारे प्रोविजंस किए गए हैं, क्या चीज़, जो सारे प्रोविजंस किए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। तो बस गाइस, आने वाले समय में बस ये देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो जो प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो टेक केयर, बाय बाय।